स्टूडेंट क्लास 10th। अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी में टॉसिंग अ कॉइन, 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स के केसेस किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको जब 2 डाइस टॉस किए जाएं तो उसके केसेस किस तरीके से बनाते हैं ये बताया था पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में। कॉइन टॉस, जब 2 कॉइन टॉस हों, 3 कॉइन टॉस हों तो किस तरीके से हम केसेस बनाते हैं और क्या क्या केस बनते हैं वो बता रही हूँ। तो अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो ये सबको पता है इसके 2⁻1 यानी 2 केस होते हैं और इसके आउटकम जो होंगे वो होंगे हेड और टेल, एच और टी, 2 ही केसेस होंगे। जब हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 केसेस बनते हैं, जो कि है हमारे पास एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये एच, ये टी, ये एच और ये टी। Now this one HH, HT, TH, TT। तो ये 4 केसेस बन गए। ठीक है, टॉसिंग 3 कॉइन्स तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। इस साइड देखिए मैंने H रखा, इस साइड रखा T, और ऊपर जो हमारे 2 कॉइन से जो हमारे केस बने थे HH, HT, TH, TT। ये क्या मतलब है इसका कि ये दोनों हेड हों। ये पहले जब हम टॉस करें तो हेड आए, दूसरे में टेल आए। जब हम फर्स्ट टाइम टॉस करें तो टेल आया हमारा और दूसरे सेकंड टाइम हमारा हेड आया, या हमारे दोनों टेल आए। तो अब जब हमने 3 वाले बनाने तो हमारी कई बार गड़बड़ हो जाती है, 3 कॉइन टॉस करा तो कौन सा रह गया कौन सा नहीं रहा। तो ये बहुत ही एक सिंपल वे है। तो आप इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और ये राइट में लिखेंगे हम। तो ये बन गया आपका एच एच एच, यानी तीनों हेड आ गए। एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। ओके, इसी पर बेस एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वो अब हम लेंगे। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result. That is, Hanif 3 heads or 3 tails and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. यानी क्या है, एक बच्चा है हनीफ, वो एक तरीके का गेम खेल रहा है, 3 बार कॉइन टॉस कर रहा है और अगर तीनों बार सेम आता है, यानी तीनों हेड आते हैं, तीनों टेल आते हैं, तो वो जीत जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ही विल लूज द गेम। ठीक, तो हमने इवेंट मान लिया अपना ई, हनीफ विल लूज द गेम। टोटल केस आपके कितने हो गए, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कि हनीफ विल लूज द गेम हमारे हो गए 6, क्योंकि सिर्फ 2 ही केस ऐसे हैं, एच 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 और टी टी टी, कि वो जीतने के, और बाकी जो केस है उसके 6 केस जो रिमेनिंग रह गए वो इसके हारने के, लूज द गेम हो गए वो। तो ये 6/8, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 3/4। तो डैट इज़ आवर आंसर कि हनीफ विल लूज द गेम इज इक्वल टू 3/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। जब आप क्वेश्चन ये वीडियो देखें तो साथ में अपनी बुक और लेके बैठें ताकि आपको ये पता चले कि क्या हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट ये हमें आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं कि ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, जिस तरीके से आप ये बात कह सकते हैं। इफ़ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcome, 2 heads, 2 tails and 1 of each। कि आप जब 2 कॉइन टॉस करते हैं तो या तो 2 हेड होते हैं या 2 टेल्स होती हैं या इनमें से कोई एक होता है। तो आप ये बताना है आपने कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3। अब क्योंकि 3 केसेस हुए तो प्रोबेबिलिटी 1/3 होनी चाहिए। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो वी आर राइट। लिखेंगे हम क्या कि ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो ये आउटकम है 2 हेड्स इसका एक केस होता है, 2 टेल्स इसका भी एक केस होता है, लेकिन 1 ऑफ ईच, हेड टेल और टेल हेड, इसके 1 केस नहीं होता, इसके 2 केस होते हैं, यानी इसके आने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो इट मीन्स दे आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, आउटकम जो हैं वो आपके इक्वली लाइकली नहीं है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं होगी। केसेस आपके टोटल 4 हैं।
आगे समझ में। नेक्स्ट, इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, कि एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। अब डाई पर आप जब देखते हैं, डाई पर आपके ये वाले आउटकम देखने हमने, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ऑड नंबर हमारे डाई पे होते हैं 1, 3, 5, यानी 3 इवेंट हो गए, और इवन नंबर हमारे हो गए 2, 4 और 6, ये भी 3 हो गए। तो ये इक्वली लाइकली हैं, तो ट्रू 1/2 ही होगा इसका। 3/6 करेंगे 1/2, 3/6 1/2। तो जो है ये ट्रू, बिकॉज द आउटकम आर इक्वली लाइकली। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 और 21 रह गया। बहुत से बच्चों ने मैसेज करा कि मैम वो करना है नहीं करना है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। सपोज you drop a die at random on the rectangular region shown in figure 15.6. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? तो ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है ना। इसकी डायमेंशन दे रखी है 3 मीटर और 2 मीटर। और ये एक सर्कल है बीच में जिसकी डायमीटर आपको दे रखी है 1 मीटर। अब डायमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 6 मीटर स्क्वायर। डायमीटर ऑफ सर्कल 1 मीटर हो गया, रेडियस हो गई 1/2 मीटर, एरिया ऑफ सर्कल हो गया πr² यानी π/4 मीटर स्क्वायर। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, जो डाई है वो लैंड करे इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर, इस यहाँ पर लैंड करे डाई हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। ये हमने एक इवेंट मान लिया अपना, ठीक है, ठीक, ये हमने इवेंट मान लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर इवेंट यानी PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है हमारे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ जो सर्कल है वो हमारा फेवरेबल केसेस है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा, कि पूरे एरिया में कहीं भी गिर जाए। और ये हो गया हमारा जो हमें फेवरेबल चाहिए कि सर्कल में ही वो लैंड हो डाई हमारा। तो ये हो गया आपके π/4 upon 6/1 is equal to π/24. Okay. Now question number 21, very easy. A lot consists of 144 ball pens, ठीक है, of which 20 are defective and other all good. Nori will buy a pen of it. It is good, but he will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. आपका इवेंट हो गया, लेट इवेंट हमारा हो गया शी विल बाय द पेन। टोटल पेन हो गए 144, डिफेक्टिव पेन हो गए 20, गुड पेन्स हो गए आपके 144 माइनस 20 इज इक्वल टू 124। तो PE1 हो गया आपके पास 124/144। तो इसको जब हम काट देंगे ये आ जाएगा 31/36। ये आपकी केस हो गया सॉल्व। नेक्स्ट E2, शी विल नॉट बाय द पेन, शी विल नॉट बाय द पेन इफ पेन आर डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव पेन आपके कितने हैं 20। तो PE2 इज इक्वल टू हो गया 20/144। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5/36। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।